क्लास 8 संस्कृत दिव्यम। ओके, भाग 3 संस्कृत दिव्यम चैप्टर आपका न्यू स्टार्ट कर रही हूँ मैं। नवम पाठ है, यानी कि चैप्टर 9। इसमें क्या है चैप्टर का नाम? पर्यावरण रक्षका, यानी कि पर्यावरण के रक्षक कौन होते हैं। इसका मतलब है कि हम पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, हम इस लेसन में पढ़ेंगे। पहले इसमें श्लोक दिया हुआ है, अहो एषा वरम जन्मम सर्वप्राण्युपजीवनम। अहो, अरे, यह है जन्म सभी प्राणियों के लिए, जो सभी प्राणियों को जीवन मिला है, ये एक वरदान है। धन्या महीरुहा वेभ्यो निराशायन्ति नार्थिना। तो हमें महीरुहा यानी कि पेड़ों को, ये पेड़ धन्य हैं जो हमें पर्यावरण की रक्षा देते हैं, यानी कि जो हमारे पर्यावरण को की रक्षा करते हैं और हमें स्वच्छ वायु देते हैं, हमें असंख्य चीज़ें देते हैं। निराशा यानी नार्थिना, हमें इनको कभी भी निराश नहीं करना चाहिए, इनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो दो बच्चे हैं, मनीष और प्रत्यूष, ये आपस में बात कर रही हैं। मनीष कहता है, अये प्रत्यूष, त्वम एतत् पद्यम किमर्थम गायसी। अरे प्रत्यूष, तुम ये पद्य, ये श्लोक किस लिए गा रहे हो? तो प्रत्यूष कहता है, मनीष अद्य अहम अति प्रसन्नो यस्मि, आज मैं बहुत खुश हूँ। यतः, क्योंकि अहम पादपम आरोप्यम आगच्छामि, मैं एक पादपम मने पौधे को, आरोप्य मने लगा कर, सींच कर, लगा कर आया हूँ। फिर आगे से, किम न जानसी अद्य पर्यावरणः दिवसः अस्ति, क्या तुम नहीं जानते हो आज पर्यावरण दिवस है? तो मनीष कहता है, आह मया किमर्थम विस्मृतम, अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ। अद्यम तो जून मासस्य पंचमी तारिका अस्ति, आज तो जून मास की 5वीं तारीख है। प्रत्युष कहता है, त्वं किम, तुम क्यों? अद्य तु सर्वै जनः जनैः वृक्षा स्मृता, तुम तो क्या, आज सभी लोग पेड़ों को विस्मृता भूल गए हैं। जीवनस्य आधारान एतान वृक्षान नरा निस्वार्थ हेतु कृतंती, कृतंती माने काटते हैं। तो क्या कहता है वो? जीवन के आधार इन वृक्षों को नरा मनुष्य निज स्वार्थ हेतु, निज माने अपने, अपने स्वार्थ के लिए कृतंती काट रहे हैं। मानवई सुखानि उपभोक्तुम असंख्यानि साधनानि आविष्कृतानि, जो मनुष्य है अपने सुख की भोग के लिए असंख्य साधनों का आविष्कार करता है। तस्मात् कारणात् ते प्रकृतै पर्यावरणस्य च द्वयो एवं अवहेलना कुर्वन्ति। अब वो क्या करता है कि उसने खोज तो करनी है, इस कारण से वो प्रकृति और पर्यावरण दोनों की अवहेलना करता है, यानी कि दोनों को नुकसान देता है। देख रहे हैं, ये वृक्ष बना हुआ है, इसमें कितने जीव प्राणी रहते हैं, फल भी लगे हुए हैं। अगर हम इन फलों, इन पेड़ों को नुकसान देंगे तो ये पक्षी कहाँ जाएंगे, ये कहाँ रहेंगे? और ये जब इनको स्थान नहीं मिलेगा तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा। अब देखिए, फिर मनीष कहता है, तुम सत्यम वदसी, तुम सच कहते हो। वृक्षे परोपकाराय एवं फलंती, जो वृक्ष हैं वो परोपकार के लिए ही फलते हैं। ते सर्वदा स्वयं आत्मे स्थित्वा अस्मभ्यम छाया यच्छन्ति, वे हमेशा खुद आत्मे धूप में खड़े रहकर हम सबको छाया देते हैं। प्रत्युष कहता है, न केवलम छायाम, ना केवल छाया, अपितु पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधानि गंध च अपि, क्या क्या देते हैं वो हमें? फूल, फल, लकड़ी, काष्ठ मीन्स लकड़ी, औषधानि दवाइयाँ, और खुशबू, सुगंधित चीज़ें, ना जाने अन्यम किम, और जाने पता नहीं क्या क्या सब कुछ देते हैं। सूर्यस्य प्रकाशे तरव कार्बन डाइऑक्साइड नामना वायो अन्वेषणम कुर्वन्ति, सूर्य के प्रकाश से
प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड नामक वायु का अवशोषण करती है, उससे उसका अवशोषण करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो मार देते हैं। अपि चौथे औषजनम प्राणवायु प्रदाये पर्यावरणम शुद्ध स्वस्थम च कृत्वा संतुलित कुर्वन्ति। वो क्या करते हैं? प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु ऑक्सीजन को कहते हैं। जीवों के लिए ऑक्सीजन देकर शुद्ध व स्वस्थ करके संतुलित बनाते हैं पर्यावरण को। वृक्षाणाम अभावे भूमिरणस्य भूस्खलनस्य अनावृष्टे अतिवृष्टे च उत्पाता भवन्ति। तो वो कहता है वृक्षाणाम अभावे, जब पेड़ नहीं होते तो भूमि के रक्षण के, भूस्खलन के, ओलावृष्टि के, अधिक बारिश के उत्पात होते हैं। वृक्षासु मूलैः मृत्तिका बद्ध्वा, अपनी जड़ में मिट्टी को बांधकर तस्या रक्षणम कुर्वन्ति, उसकी रक्षा करते हैं। वृक्षा प्राणिना आश्रयदातार अपि सन्ति, ये जो पेड़ हैं प्राणियों के आश्रयदाता कहे जाते हैं। तरुणा शाखासु विविधा खगा वानराः, मूलेषु सर्पा पिपीलिका, पत्रेषु कीटाः, पुष्पेषु भ्रमराः च वसन्ति। जो इनकी तरुण शाखाएं होती हैं, जो मजबूत शाखाएं होती हैं, उस पर अनेक प्रकार के पक्षी और वानर रहते हैं। मूलेषु, उसकी जड़ में, मूल में सर्प सांप, पिपीलिका चींटियाँ, पत्रेषु कीटा, पत्तों में कीड़े, पुष्पेषु भ्रमरा, और फूलों में भंवरे रहते हैं। तो देख रहे हो ना, ये सारे जो प्राणी हैं ये वनों में ही रहते हैं। अगर हमारे पेड़ नहीं होंगे ये सारे कहाँ जाएंगे? मनीष कहता है प्रत्युष किम तुम जानसी वृक्ष छेदनम अपराध है अस्ति। क्या तुम जानते हो कि वृक्ष काटना अपराध है? प्रत्युष कहता है आम, हाँ, अहम जानामि, मैं जानता हूँ। अहम एतदपि जानामि यत एक द्रुमे 10 पुत्रम 10 समपुत्रम संभवति, कि जो एक पेड़ होता है 10 बेटों के समान होता है। यत प्रत्येक वर्षे जुलाई मासे एक पादपम अवश्यम रोपणीयम, इसलिए मैं हर साल जुलाई के महीने में एक पेड़ जरूर लगाता हूँ। वृक्षास्माकम रक्षका सन्ति, वृक्ष हमारे रक्षक हैं। तेषाम रक्षणे एवं अस्माकम रक्षणम अस्ति, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अतः वृक्षा रमणीया रक्षणीया, वृक्ष रक्षक हैं और सुंदर हैं। नमो नमः वृक्ष देवताभ्ये, वृक्ष देवता को नमस्कार। माता भूमि पुत्रोयम पृथिव्या, माता भूमि है और हम इस भूमि के पुत्र हैं।